हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम ईवीएस का लेसन 3 पढ़ेंगे, वेदर एंड क्लाइमेट, यानी मौसम और जलवायु। वेदर होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो देखेंगे। वेदर, द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो भी अर्थ जो होता है वो एक लेयर, हवा के लेयर के द्वारा चारों तरफ से घिरा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण। वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस एट ए सर्टेन टाइम। वेदर जो होता है वातावरण के एक परिस्थिति को किसी पर्टिकुलर जगह पर दिखाता है कि वहाँ का वेदर कैसा है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई मैनी फैक्टर्स, और यह कई कारकों से प्रभावित भी होता है, जैसे दे इंक्लूड सनशाइन, धूप, तापमान, नमी और हवा। ये सारे हमारे वेदर को अफेक्ट करते हैं और यही प्रभावित करने का कारक भी है। द वेदर चेंज फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो भी वेदर होता है वो हर ऋतु से ऋतु बदलता रहता है। इट कैन आल्सो वेरी एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ए डे, और यह दिन के टाइम मतलब जैसा दिन होता है उसके अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है, यानी ये उस टाइम ये अलग अलग रहता है। नेक्स्ट, सनशाइन एंड वेदर होते क्या हैं। जब भी सन उगता है तो उस टाइम सूर्य किधर पड़ता है, पूरब में, और उस टाइम जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही तेज़ होता है। और जैसे वो हमारे सिर पर, यानी दोपहर के टाइम जब सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है तो उस टाइम उसकी रोशनी बहुत तेज़ पड़ती है, क्योंकि वो हमारे सर के ऊपर होता है। द टेम्परेचर कम्स डाउन। और जब भी यह धीरे धीरे सूर्य पश्चिम की तरफ जाता है तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर भी गिरता जाता है, यानी जब भी सूर्य उगता है और उसके डूबने तक टेम्परेचर चेंज होता है। और देयर फॉर द पोजिशन ऑफ द सन, इसका मतलब ये है कि मौसम को एक प्रभावित करने के लिए धूप महत्व करता है, यानी जब धूप सूर्य पश्चिम में उगता है तो उस टाइम मौसम कुछ और होता है, और जब पूरब में उगता है उस टाइम दूसरा मौसम होता है। यह जनरली जो मौसम होता है दोपहर के समय बहुत ही गर्म होता है, और सुबह और शाम के समय ये थोड़ा ठंडा होता है। और जबकि बरसात का मौसम होता है उस टाइम अगर बारिश ना हो तो बस बादल घिरे हुए हो तो सूर्य उगता है, लेकिन वो बादलों के द्वारा छिप जाता है और उस टाइम हमको ठंडा महसूस होता है। द सन्स रेज, यानी सूर्य की किरणें, जब भी सूर्य उगता है तो उस समय उसकी जो किरणें होती हैं वो क्षितिज पृथ्वी पर पड़ती हैं और वो लंबे क्षेत्र पर पड़ती हैं, और उसकी जो किरणें पड़ती हैं वो तिरछी और लंबी होती हैं। और जब वो लंबे क्षेत्र पर पड़ती हैं तो उसकी वजह से उसकी जो ऊष्मा होती है सुबह और शाम के समय वो कम पृथ्वी पर पड़ती है, तो उस टाइम ठंडा रहता है। एट द नून टाइम, और दोपहर के समय जबकि सूर्य की जो पोजीशन होती है वो ठीक हमारे सर के ऊपर यानी आकाश के बीचों बीच में होता है, और उसकी जो रे होती है वो छोटी होती है और वो छोटे क्षेत्र पर पड़ती है, इसलिए दोपहर के समय ये बहुत ही गर्म होता है। वेदर जो होता है वो हमें प्रभावित करता है, और इसके कई तरीके हैं वो कैसे प्रभावित करता है। जैसे अगर वेदर बहुत ही गर्म है और या बहुत ही ठंडा है तो हम उसमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि अगर क्लोथ्स हम किसके अकॉर्डिंग पहनते हैं, वेदर के अकॉर्डिंग पहनते हैं ना। तो जब भी गर्म मौसम होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं, और क्योंकि वो हमारी जो गर्मी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें ठंडा रखते हैं। और जबकि जब ठंडे का मौसम होता है तो हम गहरे कलर का डार्क ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखता है। और रैनी सीजन में हम रेनकोट और गम बूट यानी बड़े बड़े जूते जो होते हैं वो हमें पानी से प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम पहनते हैं। और ये सारे किसके बने होते हैं, वाटर प्रूफ मटेरियल से बने होते हैं। व्हेन इट रन्स हैवली, जब बारिश बहुत ही तेज़ पड़ता है तो रोड और जो रेलवे लाइंस होते हैं वो चारों तरफ पानी से भर जाते हैं और हमें वाहन को चलाने में
बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है, चाहे वो साइकिल ही क्यों ना हो। इस प्रकार यह एरोप्लेन और ट्रेन दोनों को भी प्रभावित करता है। वेदर इंस्ट्रूमेंट, मौसम को नापने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। जैसे एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? इसका यूज हम हवा की गति नापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है बैरोमीटर। इसका यूज जो भी एटमॉस्फेयर में दाब होता है, प्रेशर वो कितना है उसका पता करने के लिए हम लोग करते हैं। और थर्मामीटर का यूज हम लोग टेम्परेचर का मेजर करने के लिए करते हैं। सनशाइन रिकॉर्डर, जो भी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं वो कितनी मात्रा में पड़ रही हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग सनशाइन रिकॉर्डर का यूज करते हैं। रेन गॉज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ये बताता है कि पृथ्वी पर कितनी बारिश हुई है, उसकी मात्रा को शो करता है। वाइंड शॉक भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है जो हवा की गति और उसकी अनुमानित तीव्रता कितनी है उसका पता करने के लिए हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। क्लाइमेट जो होता है वो लंबे समय के दौरान सभी मौसमों का योग होता है। और ये मत समझना कि क्लाइमेट और वेदर दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। वेदर जो होता है वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। जैसे सुबह हम लोग का वेदर अगर ठंडा है तो दोपहर में गर्म होगा, फिर शाम को फिर ठंडा होगा। लेकिन क्लाइमेट जो है ऐसा नहीं होता है। क्लाइमेट पूरे साल सेम रहता है और पृथ्वी के बहुत बड़े क्षेत्र पर चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो उसका अपनी जलवायु होती है। कुछ रीजन, संसार में कुछ क्षेत्र तो ऐसे होते हैं जहाँ पे गर्मी और शुष्क जलवायु होती है और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे गर्मी और नमी दोनों पूरे साल रहते हैं। और सम रीजन है और कुछ क्षेत्रों में गर्मी है तो गर्मी रहेगा और ठंडी है तो ठंडी रहेगा। और जलवायु जो होता है भारत में मानसून कई प्रकार के होते हैं और जो कि अलग अलग गुणों के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं जगह जगह पे। ओके, क्लाइमेट जोन्स ऑफ अर्थ, जो भी अर्थ पे क्लाइमेट के जलवायु के क्षेत्र हैं वो पृथ्वी पर इसके आधार पर जो भी तापमान और बारिश होता है पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 जोन्स में। ये पहला होता है टॉरिड जोन्स। यह जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है। टॉरिड जोन जो होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लाई रहता है और जो भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस पर डायरेक्ट वर्टिकली पड़ती हैं, यानी ऐसे पड़ती हैं। जब ये वर्टिकली पूरे साल पड़ती हैं और ये बहुत ज़्यादा मौसम उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता है वो गर्मी पूरे साल गर्म और नमी बनी रहती है। नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन। यह जो क्षेत्र है वो उत्तरी अर्धगोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक सर्किल के बीच में लाई करता है। और दूसरा जो होता है यानी दक्षिणी अर्धगोलार्ध में वो दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में लाई करता है। और ये जो जोन होता है फ्रिजिड जोन, ये मिनिमम यानी सूर्य की कम ही रोशनी को रिसीव करता है और इसके कारण ये क्षेत्र जो होता है ठंडा होता है और पूरे साल यहाँ पे ठंडी बनी रहती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर जोन। इट इज द एरिया, ये जो जोन होता है वो टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन दोनों के भूमध्य रेखा के बीच में स्थित होता है। यानी टेम्परेचर जोन जो होता है वो टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन दोनों के भूमध्य रेखा के बीच में रहता है। और ये जोन जो होता है सूर्य की जो तिरछी किरणें पड़ती हैं पृथ्वी पर उसी को ये एब्जॉर्ब करता है। इसलिए ये जोन जो होता है ना ही अधिक गर्म होता है और ना ही अधिक ठंडा होता है। ओके स्टूडेंट, अब आप इसको बुक से पढ़ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।